नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आ गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 8,113 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में दोस्तों स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, टिकट सुपरवाइजर, इन सभी पदों से संबंधित वैकेंसी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि योग्यता, आयु, वेतन, सिलेबस इसका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, किस प्रकार से आपका इसमें चयन होगा, इसमें कितने एग्जाम होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 14/9/2024 आज से ही आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो 13 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 14/9/2024 से लेकर के 13 अक्टूबर 13/10/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग पोस्ट देख सकते हैं, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सभी पदों पर वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में बताया गया है, कुल कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है और योग्यता इसके लिए क्या चाहिए, एज लिमिट भी यहाँ पर बताया गया है। तो नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 8,113 टोटल वैकेंसी है, 8,113 पदों पर। इसमें दोस्तों बताया गया है कि योग्यता में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज के बारे में बताया गया है 18 से 36 साल आपकी एज होनी चाहिए। 3 साल की छूट दी गई है कोविड की वजह से। और यहाँ पर बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, टिकट सुपरवाइजर के बारे में। तो इनिशियल पे 35,400 रुपये है। पहले 18 से 33 एज था, अब 18 से 36 हो गया है। टोटल पोस्ट 1736 है। स्टेशन मास्टर के लिए इनिशियल पे 35,400 है, एज 18 से 36, टोटल पोस्ट 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 29,200 रुपये है इनिशियल पे, एज 18 से 36, टोटल पोस्ट 3144 है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 रुपये इनिशियल पे है, 18 से 36 एज है, 1507 टोटल वैकेंसी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 इनिशियल पे है, 18 से 36 एज है और टोटल 732 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 8,113 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, 18 से 36 एज निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से एक एक चीज आपको बताया जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। एज के बारे में आपको बता दिया गया है। एज में यहाँ पर छूट का भी प्रावधान है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है। इसी तरह से यहाँ पर PWBD UR EWS के लिए 10 साल की छूट है, PWBD OBC NCL के लिए 13 साल की छूट है, PWBD SC ST के लिए 15 साल की छूट है। आगे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपको बताया गया है। फीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन करते समय 500 रुपये फीस लगेगा, एग्जामिनेशन फीस सभी कैंडिडेट के लिए। और PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है केवल उसी को देखेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया है सबसे पहले फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, और जहाँ पर आवश्यकता होगी, जिस पोस्ट के लिए आवश्यकता होगी उस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जिस पोस्ट के लिए आवश्यकता होगी केवल उसी के लिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए
आगे यहाँ पर बात करेंगे किस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा और किस पोस्ट के लिए नहीं होगा, किस पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज एग्जाम के बारे में, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। यह दोस्तों सभी के लिए कॉमन होगा। इसमें बताया गया है कि 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 प्रश्न पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से, 30 प्रश्न पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से, 30 प्रश्न पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से। इस प्रकार से 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। इसमें बताया गया है फर्स्ट स्टेज का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, पास करने के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो लोग सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे वे सभी लोग सेकंड स्टेज के एग्जाम में बैठेंगे, जो कि सीबीटी मोड पर यह भी होगा। फर्स्ट स्टेज का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एलिमेंट्री एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर रीजनिंग के बारे में बताया गया है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में बताया गया है कि एनालॉजीज से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज से प्रश्न पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज से प्रश्न पूछा जाएगा, डिफरेंसेस से प्रश्न पूछा जाएगा, रिलेशनशिप से प्रश्न पूछा जाएगा। इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की जो घटनाएं हैं करंट अफेयर्स संबंधित, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, खेल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, आर्ट और कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और इंडियन लिटरेचर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जनरल साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा। इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से प्रश्न पूछा जाएगा, फ्रीडम स्ट्रगल से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर बात करेंगे सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सेकंड स्टेज में 120 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 प्रश्न पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से, 35 प्रश्न मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, 35 प्रश्न रीजनिंग से पूछा जाएगा। इस प्रकार से 120 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज का, सेकंड स्टेज का, दोनों का यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद रीजनिंग का भी यहाँ पर दिया गया है। एनालॉजी से प्रश्न पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। वही सिलेबस इसमें भी है जो फर्स्ट स्टेज में है लगभग। जनरल अवेयरनेस में भी यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, खेल से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, इंडियन लिटरेचर से प्रश्न पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से प्रश्न पूछा जाएगा, फ्रीडम स्ट्रगल से प्रश्न पूछा जाएगा। इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये केवल स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए है। सेकंड स्टेज क्वालिफाई करने के बाद स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, सभी के लिए नहीं होगा, केवल स्टेशन मास्टर के लिए होगा। यहाँ पर बताया गया है किस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, किसके लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं होगा, केवल फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा बस। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए
टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, केवल फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा बस। स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के बाद स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बता दिया गया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।